हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों को बोला था कि कल से मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो रखूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत में सबसे लंबा, बड़ा और विश्व में जो सबसे लंबा, बड़ा या छोटा है या भौगोलिक उपनाम से जो भी संबंधित क्वेश्चन है, इसमें आपको टॉप 47 या 45 क्वेश्चन अप्रॉक्स दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्पीडी का क्विक रिवीजन है। तो इसको जरूर देखिएगा, 10 मिनट 12 मिनट टाइम निकाल के आप इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। आप एक बार विश्वास के साथ देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा आज का हमारा रिवीजन 5 है, तो रिवीजन के तौर पे ही कम से कम इसको देख लीजिए। ठीक है, और बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो कौन है आप लोग को पता ही है, तो कमेंट करके स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर हुआ क्या है। जितना भी स्कोर होगा फ्रेंड्स, ईमानदारी, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर हुआ क्या। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर, गोवा है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में बोल रहा हूं आप लोगों को। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो 4 का डी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। 5 का ए इज द राइट आंसर की वूलर झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम झील पूछता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो 7 का बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है फ्रेंड्स, याद रखिए, अमेजन रिवर है। ठीक है ना, अमेजन शॉपिंग करने वाला नहीं है, अमेजन रिवर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अमेजन जंगल भी एक फॉरेस्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो 8 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन जिसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लाओस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाओस को 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो 10 का ए इज द राइट आंसर, माजुली। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा माजुली है। ठीक है, नदी नहीं, नदी द्वीप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मिस्र, जिसको हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो 12 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि सहारा का रेगिस्तान। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है। तो फ्रेंड्स प्लीज थोड़ा सा आप कमेंट करके ये बताइए कि भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका क्या नाम है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 14 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो कौन है। तो पहले ये बताइए फ्रेंड्स कि जो सबसे हम पहले हमारा जो स्टेट्स तो है फ्रेंड्स 28। अब केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। तो 28 स्टेट्स है और 8 आपका यूनियन टेरिटरीज है। याद रखिएगा 28, अगर याद ना रहे तो थोड़ा सा एक लॉजिक से याद रखिएगा। 28 के लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 8, मतलब क्या 28 आपका स्टेट हो गया और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो क्वेश्चन है आप ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। तो 15 का 20 राइट आंसर की लद्दाख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है। तो 16 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 17 का 20 द राइट आंसर की सिक्किम है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का डी इज द राइट आंसर की K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन भी हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका तो आंसर बता दिया, बस इसमें आंसर ये बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोग को रिवाइज हो, कम से कम कमेंट में आप लोग कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो दोगे ना, ठीक है। तो आप लोग कम से कम रिवाइज होगा, ठीक है, लिखने से ज्यादा रिवाइज होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो 19 का 20 द राइट आंसर यानी कि हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 का सी इज द राइट आंसर यानी कि होंगो नदी को। तो चीन का शोक कहा जाता है होंगो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 21 का डी इज द राइट आंसर कि अहमदाबाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो 22 का डी इज द राइट आंसर कि अरब प्रायद्वीप। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो 23 का ए इज द राइट आंसर कि गोवी रेगिस्तान। तो फ्रेंड्स एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो गोवी रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो 24 का सी इज द राइट आंसर कि सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, ये सबसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 25 का ए इज द राइट आंसर कि कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो 26 का डी इज द राइट आंसर कि मुंबई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो 27 का सी इज द राइट आंसर यानी कि एंडीज पर्वतमाला, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो 28 का ए इज द राइट आंसर यानी कि माउंट एवरेस्ट। मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि भारत की सबसे लंबी नहर है? तो 29 का डी इज द राइट आंसर यानी कि इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर भी पूछ दे तो इंदिरा गांधी नहर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो 30 का डी इज द राइट आंसर कि ब्रह्मपुत्र नदी पे उमानंदा स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है? तो 31 का डी इज द राइट आंसर यानी कि यमुना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो 32 का डी इज द राइट आंसर कि जयपुर को। तो भारत के पेरिस जयपुर को कहा जाता है। और फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताया कि भारत पिंक सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, गुलाबी शहर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो 33 का ए इज द राइट आंसर कि बाब अल मंदब को। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है? तो 34 का सी इज द राइट आंसर कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो कौन है? तो 35 का ए इज द राइट आंसर कि थार रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है? तो कहाँ स्थित है? तो 36 का सी इज द राइट आंसर कि बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 37 नंबर तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है? तो कौन है? तो 37 का ए इज द राइट आंसर कि वेटिकन सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 38 का डी इज द राइट आंसर कि नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 39 का बी इज द राइट आंसर कि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो 40 का
सी इज द राइट आंसर, यानी कि जापान को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप लोग ये इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूं फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप बस आप ऑप्शन को यहाँ पे मतलब फिल करना है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो 41 का आप लोगों को पता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो कौन बांध है, तो 42 का सी इज द राइट आंसर, टिहरी बांध। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो 43 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो 44 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि माशिन राम में, तो माशिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। अब ज्यादा पूछे तो कम भी पूछ सकता है, तो 45 का ए इज द राइट आंसर, कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन है, तो 46 का बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 47 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो यहाँ पे टॉप 47 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप ना कमेंट करके जरूर बताइए कि 47 में से आपका स्कोर क्या हुआ, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके डेली बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़े होंगे, रीड किए होंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो नए अंदाज के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।